मैंने 2017 में पीआईएल फाइल करके कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। अब घुसपैठ मुद्दा भी बन गया। घुसपैठिए भारत छोड़ के भागे क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। घुसपैठिए आपके महाराष्ट्र छोड़ के भागे क्या? सवाल यह है कि घुसपैठिए चीन क्यों नहीं जाते, जापान क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते? ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुकी अरब क्यों नहीं जाते, दुबई क्यों नहीं जाते, कुकी बहरीन क्यों नहीं जाते, अबू धाबी क्यों नहीं जाते? ये भारत ही क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारा कानून घटिया सड़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार कैसे भी करके घुस जाओ और अंदर चले गए, उसके बाद तो यहां पूरी व्यवस्था हो जाएगी। भारत के बॉर्डर पे वहां पे एजेंट बैठे 2-2 हजार रुपए घुसपैठियों को अंदर कर लेते। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाले आधार बनाने वाले 2,000 रुपए में उनका आधार बना देते हैं। जैसे उनका आधार बना वैसे ही वो नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। आपके यहां नगर निगम का क्या रेट है मुझे नहीं पता, 2,000 है, कुछ ज्यादा कम है। जब आधार बन गया और राशन उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया उसके बाद आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3,000 रुपए में उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया उसके बाद वो पार्षद प्रधान को पकड़ते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं। अच्छा, ये बन क्यों रहा है उसके पीछे भी कारण बता दूं आपको। कोई भी बीमारी बिना, यह है आधार एक्ट। इस आधार एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, नागरिक नहीं, अंतर होता है नागरिक और व्यक्ति में अंतर होता है। नागरिक का मतलब जो भारत का नागरिक है, व्यक्ति का मतलब जो भी भारत में रह रहा है, चाहे वो भारत का है या विदेशी है। आधार एक्ट कहता है कोई भी व्यक्ति जो भारत में 182 दिन रह चुका है, यानी 6 महीने रह चुका है, वो आधार बनवा सकता है। आधार बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पार्षद जी लिख के दे दे, या प्रधान जी लिख के दे दे, या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हमारे यहां 6 महीने से रह रहा है, या कोई गजटेड ऑफिसर अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे, या विधायक जी लेटर हेड पे लिख के दे दे, या सांसद जी लेटर हेड पे लिख के दे दे, या नगर पंचायत के चेयरमैन लेटर हेड पे लिख के दे दे। कोई भी अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे कि 182 दिन यानी 6 महीने से रह रहा है, उसका आधार बन जाएगा। और आधार बनते ही पूरी चेन शुरू। आधार से राशन कार्ड, आधार से बर्थ सर्टिफिकेट, आधार से ड्राइविंग लाइसेंस, और आधार के बाद फिर वोटर आईडी। तो 10 से 12 हजार रुपए में ये घुसपैठिए 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और उसके बाद कम से कम 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं। 3.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास फट से ले लेते हैं। हर महीने 1 कुंटल गेहूं ले जाते हैं, क्योंकि आपके यहां जो गरीब हैं वो तो थैला लेके जाते हैं। उनके यहां 4 परिवार है, एक परिवार पे एक व्यक्ति पे 5 किलो गेहूं मिलता है, तो थैला लेके गया, 20 किलो गेहूं लेके आ गया। घुसपैठियों के एक परिवार में 20-20 आदमी है, तो थैला लेके नहीं जाते, वो बोरी लेके जाते हैं और जाके वहां 1 कुंटल गेहूं लेके आते हैं। तो घुसपैठियों ने 10 से 12 हजार रुपए खर्च किया, 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवाया, भारत में वोटर बन गए, और उसके बाद मुफ्त में मकान, मुफ्त में राशन, मुफ्त में लोन, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में वजीफा, सारा कुछ कर ले रहे हैं। और अब तो ये बड़े चालाक हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं कि काम करते हैं नासिक में, लेकिन नासिक की जमीन तो थोड़ी महंगी है, तो यहां से 30 किलोमीटर दूर जाते हैं देहात के एरिया में, वहां 1 बिस्वा 2 बिस्वा जमीन खरीद लेते हैं। तहसील में इतना भ्रष्टाचार है कि तहसील में तो आंख बंद करके रजिस्ट्री होती है, देखा ही नहीं जाता ये भारत का रहने वाला है भी कि नहीं है। और वैसे भी उसके 4-5 डॉक्यूमेंट तो है, आधार तो है उसके पास। तो ये घुसपैठिए अभी तक तो केवल 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा रहे थे, अब तो ये जमीन भी खरीदने लग गए, 1 बिस्वा 2 बिस्वा 3 बिस्वा खरीदने लग गए। आप मुझे बताओ, जो भी काम करते हो, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, राष्ट्रहित में, समाज हित में, हिंदू हित में, क्या भी करते हो, आप इन घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट आप खारिज करवा सकते हो क्या? जोर से बोलो जरा। जो उन्होंने जमीन खरीद लिया, वो जमीन आप उनके खिलाफ मुकदमा लड़के उनकी जमीन वापस करवा सकते हो क्या? नहीं। किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। शासन का, सरकार का। इसीलिए हमारे यहां हम लोग शुभ कार्यों में 4 वाक्य बोलते हैं, मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ये काम का बंटवारा है। धर्म की जय करना समाज का कार्य है, और अधर्म का नाश करना, जोर से बोलिए जरा, शासन का कार्य है, सरकार का कार्य है।
गौशाला बनाना आपका काम है और गाय खाने वाले को जेल में भेजना किसका काम है? ये अंतर है। धर्म की जय करना समाज का कार्य और अधर्म का नाश करना शासन का काम। मंदिर बनवाना आपका काम है, लेकिन मंदिर में जो चोरी करे उसको कठोर दंड देना किसका काम? जोर से बोलिए जरा। और यहां दंड व्यवस्था कैसी है? कितने प्रयास के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना, हमारे कितने पूर्वजों ने बलिदान दिया उस मंदिर की रक्षा के लिए। और राम मंदिर के दान में चोरी हो गई कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। कितनी हुई है? जांच के बाद पता चले कुछ तो हुई है। सवाल यह है कि चीन के घरों में चोरी क्यों नहीं होती और हमारे यहां मकान दुकान तो छोड़ो, मंदिर में चोरी क्यों हो रही है? जापान सिंगापुर के मकान दुकान में चोरी नहीं होती, हमारे यहां मकान दुकान छोड़ो, हमारे मठ मंदिर में भी चोरी हो जाती। कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के मस्जिद में चोरी हुई है? सुना क्या? जोर से बताइए जरा। कभी आपने अमेरिका के चर्च में चोरी हुई सुना क्या आपने? कभी रूस के चर्च में चोरी हुई सुना क्या आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि उन देशों ने राम मंदिर बनाया तो नहीं बनाया, लेकिन राम नीति लागू किया। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। तो ये घुसपैठ तब रुकेगी जब सबसे पहले हम आधार एक्ट बदलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, खुला लाइसेंस। पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी कोई भी हो जाके बनवा सकता है। अभी एसआईआर आपके यहां हुआ है ना, चल रहा है। ये एसआईआर पे मैंने जब पीआईएल फाइल किया, ये मेरी पीआईएल है जो पूरे देश भर में एसआईआर हो रहा है। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो मैंने कहा था 5 करोड़ फर्जी वोटर है। अभी केवल 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है और 13 करोड़ वोट कट चुकी है। और एसआईआर के लोग, हमने कहा कि एसआईआर होना चाहिए, हर 5 साल में होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए 21 और पिटीशन आ गई सुप्रीम कोर्ट में। टोटल 22 पिटीशन, एक पिटीशन एसआईआर होना चाहिए, 21 पिटीशन एसआईआर नहीं होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का नजारा देखिए, एक तरफ 2 वकील, एक मैं और इलेक्शन कमीशन मेरा सपोर्ट कर रहा था, तो इलेक्शन कमीशन के वकील, और दूसरी तरफ 21 वकील। और कैसे कैसे भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री। और एसआईआर नहीं होता तो क्या होता? बंगाल में एक गुलशन कॉलोनी है, गुलशन कॉलोनी में 2 लाख वोट थे, एसआईआर हुआ तो केवल 12,000 वोट मिले। 1,88,000 गायब हो गए। और उनको एसआईआर से चिढ़न इसलिए है क्योंकि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के वोट में टोटल 35 लाख का डिफरेंस है, और ये 35 लाख का डिफरेंस तब आया जब 92 लाख वोट कटा है। ऐसे ही बिहार में बीजेपी और आरजेडी के वोट में केवल 32 लाख का डिफरेंस है, और वो 32 लाख का डिफरेंस तब आया जब 65 लाख वोट कटा, इसलिए पीछे पड़े हुए। अब सवाल यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि आगे से कोई फर्जी वोट बनाए ही ना, और वो तभी हो सकता है जब कानून बदल दे कि फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी वोटर आईडी बनवाना, ये जघन्य अपराध है। कोई भी ऐसा करेगा उसको 10 से 20 साल की सजा होगी, उसको आजीवन कारावास भी होगा, उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। ऐसा कठोर कानून बना दे, कोई नहीं बनाएगा। बनाने वाले को भी जेल, बनवाने वाले को भी जेल, ऐसा कानून बना दे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बनेगा कब? ऐसे नहीं बनेगा कि आपने मुझे बुलाया, मैं यहां बोल के गया, आप आए, सुने और सुन के चले गए, बात खत्म। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पकड़ना पड़ेगा अपने सांसद को, अपने विधायक को, और जो मैं आपसे पूछ रहा हूं यही आपको उनसे पूछना पड़ेगा। खासतौर पे ये जंजी, यहां बहुत जंजी बैठे हुए हैं, ये जंजी को आगे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 40 से ऊपर वालों की जैसे तैसे बीत जाएगी, अपनी तो ऐसी तैसी। समस्या में पड़ने वाले जंजी हैं, और एजेंसियों को समझ में नहीं आ रहा कि आगे 20 से 25 साल के बाद क्या समस्या आने वाली है। तो भैया ये घुसपैठिए, हाँ, तो घुसपैठ पे हम लोग एक बड़ी मांग करते हैं कि एनआरसी होना चाहिए, एनआरसी होना चाहिए। अच्छी है, हमारा इंटेंशन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें पता नहीं कि एनआरसी में होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे असम में एनआरसी हुई और एनआरसी फेल हो गई। जानते हैं क्यों? कि जैसे वहां एनआरसी हुई, मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया
और वो 1-1.5 साल तक वहां कोर्ट में तारीख पे तारीख सुनवाई चलती रही। इस बीच घुसपैठियों ने 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 में ड्राइविंग लाइसेंस और 4 डॉक्यूमेंट बना के वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया। और जब एनआरसी शुरू हुई तो एनआरसी कैसे होती है? ये लेखपाल, पटवारी, ये जो सरकारी कर्मचारी ये घर घर आते हैं, एक रजिस्टर लेके आते हैं, उस रजिस्टर में परिवार के मुखिया का नाम लिखते हैं ऊपर और नीचे परिवार के सदस्यों की संख्या लिखते हैं। एक परिवार के लिए एक पन्ना खुलता है। सरकारी कर्मचारी बहुत होशियार। कोई सरकारी कर्मचारी इधर है क्या भाई, लेखपाल वगैरह? हाँ, तो जानते ही देखो आगे बैठे हुए कितने समझदार होते, इतने समझदार कि जब वो एनआरसी शुरू किए तो घुसपैठियों ने उनको 2-2 हजार रुपए देना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ना शुरू किया। लेकिन समझदार इसलिए थे कि दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि अगर घुसपैठियों का नाम जोड़ते और रजिस्टर बनता तो असम की जनसंख्या बढ़ जाती। उन्होंने बैलेंस कर दिया, दिन भर में 50 घुसपैठियों का जोड़ा तो 50 असम के लोगों का निकाल दिया। तो जब कंप्लीट रजिस्टर बना तो क्या हुआ जानते हैं? घुसपैठियों की बल्ले बल्ले हो गई, तो खुश हो गए, उनका नाम रजिस्टर में आ गया। असम वाले विद्रोह करने लगे, बोले अरे हमें तुमने घुसपैठिया बना दिया। तो घुसपैठ का मूल कारण क्या है? घूसखोरी। ये जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा एनआरसी सफल हो ही नहीं सकती। इस दुविधा में मत रहिए एनआरसी होगी एनआरसी, अरे पहले भ्रष्टाचार खत्म करवाओ। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा एनआरसी खत्म नहीं हो सकती। अगर घुसपैठियों को भगाना है तो हमें इजराइल जैसा कानून बनाना पड़ेगा। इजराइल में घुसपैठियों को आजीवन कारावास दिया जाता है और घुसपैठियों के मददगारों को फांसी दी जाती है। मतलब कोई अगर भूले भटके इजराइल में घुस गया तो उसको आजीवन कारावास होगा। लेकिन अगर किसी इजराइल वाले ने उस भूले भटके का आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी बनवा दिया तो उसको क्या होगी? इसलिए वहां वाले खुद ही ढूंढते रहते, पता करते रहते तुम कौन हो, और जैसे पता चला विदेशी खुद ही डंडा लेकर दौड़ा लेते। ऐसे कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए भारत में? अगर घुसपैठ रोकना है आधार एक्ट बदलना पड़ेगा। घुसपैठ रोकना है हमें घुसपैठ को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना होगा। घुसपैठ को हमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा, ये एनएसए बदलना पड़ेगा। घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, इस मकोका को बदलना पड़ेगा। घुसपैठ के बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना पड़ेगा। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और घुसपैठियों को तो आजीवन कारावास, और जो घुसपैठियों की मदद करे, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म तुरंत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए कि नहीं? ये घुसपैठियों की मदद करना देशद्रोह है कि नहीं? ये घुसपैठियों की मदद करना देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? तो जब तक उसको देशद्रोह घोषित नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं घोषित करेंगे, तब तक सजा नहीं होगी, और सजा नहीं होगी तब तक घुसपैठिए यहीं पड़े रहेंगे। और आपका अगर करप्शन खत्म नहीं होगा तो जैसे असम में एनआरसी फेल हो गई, ऐसे आपके पूरे भारत में एनआरसी फेल हो जाएगी। इसलिए आप अपने अपने सांसद, विधायक से बात करिए। इत श्री तृतीयो अध्याय समाप्त।